जैसे कि इलिप्स में पढ़ी, पैराबोला में पढ़ी, कोनिक की जो डेफिनेशन है वही आ रही, तो लिखेंगे इसमें हाइपरबोला डेफिनेशन, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, it is locus of a point of such that ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line is always constant, and greater than unity, मतलब greater than 1। एक पॉइंट का लोकस जो इस तरह से मूव करता है कि इसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से हमेशा कांस्टेंट रहती और वो 1 से बड़ी है, तो उसे क्या कहेंगे? लोकस हाइपरबोला। 1 से छोटी है तो इलिप्स है। बस यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू पैराबोला। क्लियरली फोकस डायरेक्ट्रिक्स को नहीं, उस केसेस को हम लोग यहाँ लेंगे। ये पॉइंट P है, ये S है, PS अपॉन P है। ये मूविंग पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट जिसे हम फोकस करते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये PS अपॉन PM is equal to constant E and E is greater than 1, then locus of P is a hyperbola। लोकस ऑफ P is a hyperbola। हाइपरबोला और इलिप्स में काफी सिमिलरिटी है, क्योंकि हम ज्यादातर जगहों पे E यूज करते रहते हैं। E की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 रख देंगे तो वो हाइपरबोला बन जाएगा, लेस देन 1 रखेंगे तो इलिप्स बन जाएगा। तो कई फॉर्मेट सेम वे ही सॉल्व होते हैं। इवन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप हाइपरबोला कैलकुलेट करते हैं वो भी सेम ही आती है, जो कि इलिप्स के मेथड से कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप हाइपरबोला प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो लास्ट में जाकर के हम लोग उसको एज्यूम करने में जब वैल्यू चेंज करेंगे तब वहां पे माइनस आता है। देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे कि पैराबोला में पढ़ा, इलिप्स में पढ़ा कि हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को स्टैंडर्ड वैल्यूज ले ली, जिससे कि स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अराउंड आ जाए पॉइंट्स। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट फोकस डी E0, यही तो हमने इलिप्स में लिया है, एंड डायरेक्ट्रिक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए बाई, ये वहां भी लिया है। तो देखिए फोकस वही है, डायरेक्ट्रिक्स वही है, सेंट्रिसिटी ये। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी E। अब यहाँ हम E की वैल्यू तो अभी रख नहीं रहे हैं, कोई E2 है या 1/2 है, तो इसलिए इक्वेशन सेम आएगी जो इलिप्स में आई थी, सेम इक्वेशन वही हाइपरबोला में। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा आपको, क्योंकि 1 से छोटा या बड़ा है। PS S ये बना है A0 और x इक्वल टू A बाई, ये डायरेक्ट्रिक्स बन गई, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गई। इस बार ये जो डायरेक्ट्रिक्स है x बाई इक्वल टू A बाई, A की इधर बनी है, इलिप्स में उस तरफ बनती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि E यहाँ पर 1 से ग्रेटर है, तो A जो है A से ग्रेटर हो गया और ये A बाई A से लेस हो गया, तो ये पहले बन रहा है, ये बाद में बन रहा है। डायग्राम के पॉइंट से देखिए, बिना डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं, वो तो हमें डिस्टेंसेस निकालनी है। अब जब डिस्टेंसेस निकालनी है तो इक्वेशंस क्योंकि सेम है, कोऑर्डिनेट सेम है, तो वैल्यू भी सेम आएगी। अब एक पॉइंट P मूव करता है इस तरह से कि PS अपॉन PM, ऐसे लिखेंगे इक्वेशन।
जैसे बाकी सब में लिखते थे, सेम वे PS अपॉन PM इक्वल टू E से ही लिखते हैं कोनिक की इक्वेशन। तो PS अपॉन PM इक्वल टू E लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया, तो PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। PS स्क्वायर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, ये देखिए PM के इसे एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, ये डिस्टेंस x और ये कितनी है a by e, तो ये PM कितना आ जाएगा x माइनस a by e, रखते हैं वैल्यू। तो PS डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस a e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू PM e स्क्वायर, ये हुआ x माइनस a by e होल स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए इसका, e स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a by e into x प्लस a स्क्वायर by e स्क्वायर, इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2a x प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फर्दर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, e स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a x प्लस a स्क्वायर। देखिए ये 2a x कैंसिल। अब एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाद में लिखिएगा, e स्क्वायर x स्क्वायर को इधर लेके आए, ये बन गया 1 माइनस e स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले जाइए तो a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, इससे डिवाइड कीजिए, ये बन गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख ले क्या डिफरेंस है इलिप्स और इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इक्वेशन है। यही इलिप्स ने लिखी थी, इसको b स्क्वायर लिया था, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। फोकस वही है, डायरेक्ट्रिक्स वही है, सेंट्रिसिटी ये लिखा है, यहाँ कोई वैल्यू तो रख नहीं रहा अभी तक, तो इसलिए सेम आएगा। इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन यहां तक सेम। अब इसके आगे क्या चेंजेस है वो बात करेंगे, नोट कर लीजिए। लिखिए, इसको हम लोग इलिप्स जब होता था तो a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर को b स्क्वायर ले लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं ले पाएंगे। क्यों? e 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो 1 माइनस e स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, और a भी तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लेते हैं। अब e स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव है, तो इसको अब हम a स्क्वायर इनटू माइनस 1 को b स्क्वायर कर लेते हैं, e स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 को b स्क्वायर ले लेते हैं। इसकी जगह b स्क्वायर रख दिए तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। ये हाइपरबोला आ जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे वहां पे हम याद रखते हैं वैसे यहां याद रखना है, b स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। ये बताइए यहाँ b a से छोटा होता है या बड़ा होता है, या बराबर कर दे। हाँ, वहां पे क्या था इलिप्स में, जब a लिखी था तो a ग्रेटर देन b था, यहाँ
ए ग्रेटर देन बी या लेस देन बी या इक्वल टू? कोई बताएगा क्या लिखें? कुछ भी लिख दें, कुछ भी हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी √2 होगी तो बराबर हो जाएगा, √2 से बड़ी हुई तो बी ए से ग्रेटर होगा, 1 से √2 तक हुई तो बी ए से लेस होगा। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता जैसा इलिप्स में होता है। ए मे बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ए मे बी ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और दूसरा इवेंट देखिए, इक्वेशन सेम है, यही इक्वेशन हमें इलिप्स में हमने देखा था, -a0 अगर फोकस ले लें, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a/e ले, तब भी यही इक्वेशन आती है, ध्यान दें। और यहाँ तक तो सेम ही है, वही आ जाएगी फिर से। तो हम यही सेम इक्वेशन हमें मिलेगी कब? जब हम फोकस -a0 लेंगे और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a/e लेंगे। तो मतलब इसमें भी दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। तो लिख लें द सेम above equation of standard hyperbola, equation of standard hyperbola is obtained when we take focus at -a0 and directrix as x is equal to -a/, standard equation of hyperbola, ठीक है। जब फोकस -a0 लेंगे तो एक्सिस x इक्वल टू 2 डायरेक्ट्रिसेस एंड 2 फोकस, ऐसे इसमें भी आएंगे। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हमने इलिप्स में बात की थी, वैसे ही हाइपरबोला के लिए देखते हैं। डिफरेंट पॉइंट, सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिसेस, वर्टाइसेस, ठीक है, एक्सेस क्या क्या होती हैं, लेटस रेक्टम क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पे बात करते हैं। और हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला का डायग्राम कैसा। तो इसके लिए पॉइंट्स देखते हैं। हाइपरबोला x square upon a square minus y square by b square is equal to 1. A may be greater than b, less than b or equal to b. यहाँ पे वैसी कंडीशन नहीं, उसके अकॉर्डिंग हाइपरबोला चेंज नहीं होता, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इलिप्स तो वहाँ a ग्रेटर देन b तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाता है, a लेस देन b। यहाँ वैसा नहीं, यहाँ दूसरी कंडीशन आएगी, यहाँ भी आएगा एक वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला देखने में थोड़ा सा पैराबोला जैसा लग रहा है, लेकिन ये हाइपर होता है तो थोड़ा सा मुंह ज्यादा खुलता है, मतलब ओपन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a/, x इक्वल टू -a/, यहाँ पर है ओरिजिन्स, इसको जो कि सेंटर। हाइपरबोला की दो ब्रांचेस होती हैं, जब आप इक्वेशन देखेंगे तो इधर भी आएगा और इस तरफ भी, जैसे कि वहां पे इलिप्स यहाँ पे क्लोज हो जाता है, यहाँ क्लोज ना होकर के हाइपरबोला इधर की तरह ओपन होता है, ऐसे इधर की तरह ओपन होता है, और यही क्लोजिंग में दिखने लग जाता है जब इलिप्स होता है। इलिप्स होता है तो यही घूम जाता है, इधर से भी घूमता है तो क्लोज बन जाता है, ठीक है। बीच में से इलिप्स को तोड़ करके दोनों तरफ से ज्यादा बड़ा मुंह खोल कर बड़ा हो गया, तो ये 2 ब्रांचेस हो गई। ये है एस फोकस a0 और दूसरा है -a0। तो सबसे पहला पॉइंट सेंटर, जो क्या है 0 0, जैसे कि आपके स्टैंडर्ड इलिप्स में लिखा था 0 0। डेफिनेशन क्या लिखी थी?
मिड पॉइंट ऑफ फोकस, मिड पॉइंट ऑफ फोकस, फोकस का भी मिड पॉइंट होता है क्या? ये एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंटर की डायरेक्शन, ऑल कॉर्ड्स पासिंग थ्रू इट गेट्स बाइसेक्टेड एट इट, जो भी कॉर्ड इससे पास होती है उसका मिड पॉइंट ये होता है। डेफिनेशन ये बताइए आपको, अभी 2-3 क्लास पहले ही बताई गई जिसमें हमने ये इसमें देखा था, ऑल द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू इट गेट्स बाइसेक्टेड एट इट, मतलब उसमें ये मिड पॉइंट होता है, सेंटर मिड पॉइंट है जो भी कॉर्ड इससे पास होगी। अब यहाँ कॉर्ड जिसको भी ज्वाइन करते हो, ये भी कॉर्ड है हाइपरबोला, एक ब्रांच पे एक पॉइंट है, दूसरी ब्रांच पे दूसरा पॉइंट है, तो भी कॉर्ड, ठीक है। सी उसमें मिड पॉइंट। सेकंड फोकस रूरल हो गया, फोकाई क्या होता है? A0 एंड -A0। थर्ड डायरेक्ट्रिसेस, फिक्स्ड लाइंस, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, ये है डायरेक्ट्रिसेस। फोकल लेंथ, एक वर्ड आपको बताया था, फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकल क्या होगा? 2a, SS डैश 2a, वही है जो इलिप्स में होती है, वहां भी A0 फोकस यही थे। यहाँ देखें, इन्हें कहते हैं वर्टाइसेस, जहां जाकर के एक्स एक्सिस कट कर रहा है, ये क्या आएगा? Y0 केस में A0 माइनस A0 सेम था, वहां भी वर्टाइसेस स्टैंडर्ड डिरेक्शन जहां A ग्रेटर देन B होता है उसके इक्विवेलेंट है कई पॉइंट। वर्टाइसेस होते हैं A0 एंड माइनस A0, वो लाइन आर कॉल्ड जो कि इनसे पास हो रही, फोकस से, दोनों फोकस से पास हो रही है, और कॉर्ड बात कर रहे हैं तो कर्व के ऊपर एंड हो रही है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ मेजर माइनर वर्ड नहीं, क्योंकि एक बड़े से दूसरे से बड़ा नहीं होता, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसलिए नेम मेजर माइनर नहीं है। क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग, वर्टाइसेस कहिए और फोकाई कहिए, ये वाली जो लाइन है इसमें कोई भी 2 पॉइंट नहीं है, ये लाइन है, लेकिन लेंथ जब बात करेंगे तो लेंथ यहां से वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस और इस कॉर्ड की लेंथ, बस यहां लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस को एब्रिविएशन में TA भी लिखते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस। A डैश 2a, चाहे वहां मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एक्सिस, माइनर एक्सिस जैसे वहां था लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, यहाँ पे क्या हो गया? लाइन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर, लाइन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो, वो जो लाइन है वो है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहां देखिए सेंटर से पास होने वाला लाइन और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन है ये है कॉन्जुगेट एक्सिस। अब लेकिन लेंथ की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट ले? एलिप्स में तो पॉइंट आ जाता था 0 b 0 -b, जहां एलिप्स y एक्सिस कट करता था, यहाँ पे y एक्सिस को कहीं कट नहीं करता है हाइपरबोला। x0 रखोगे तो y स्क्वायर बराबर आएगा -b स्क्वायर, तो क्या आएगा? y बराबर प्लस माइनस आयोटा b, इमेजिनरी
इमेजिनरी एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में किसको रिप्रेजेंट करते थे? वाई एक्सिस पे। तो उसी से आप समझ लो पॉइंट हम लोग एक तरह से ले रहे हैं। क्या है? एक पॉइंट है 0 बी और एक 0 माइनस बी। दो पॉइंट हम अपनी तरफ से ऐसे ले रहे हैं, इसको भी नहीं लिखते, ये 0 माइनस बी, ठीक है। इसे कहते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ये यहां से पास नहीं होती है, हाइपोथेटिकल ऐसे पॉइंट ले लिए गए जिससे कि करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले पाए और प्रॉपर्टीज को यूज कर पाए। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो है BVS, that value is 2b। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म में ले सकते हैं। क्या लेते हैं? हाइपरबोला पे a sec थीटा, b tan थीटा। देखिए यहाँ रखेंगे a स्क्वायर sec स्क्वायर, a स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक क्वेश्चन आपने किया होगा डिग्री में, इसमें आया था इसका नाम डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। हाँ तो क्लास में करवाया सर आपने। हाँ वो था इलिप्स में केवल नाम, हर जगह नाम नहीं है। हाइपरबोला में भी एक नाम है, कहीं आया नहीं है, डिग्री में भी कहीं भी नहीं है, जेई में कभी नहीं आया। इसेंट्रिसिटी ही मतलब हमेशा लिखा हुआ आता है, लेकिन ये आ जाए तो आप समझ लें क्या होता है। दूसरा नाम कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला, कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला। कर्वेचर मतलब ये हो गया, इतनी ज्यादा ओपनिंग है, ठीक है। कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला। देखिए इसेंट्रिसिटी हमने यहाँ पे लिखा था b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ गई? रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इलिप्स में फॉर्मूला था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये डिफरेंस है। e इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेटेस्ट रेक्टम सर। हाँ सर इलिप्स में जैसे इसेंट्रिसिटी के दो फॉर्मूला थे ए और बी को जब कंपेयर करते थे, तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला चलेगा? जब ए और बी को कंपेयर करते थे, ए ग्रेटर देन बी के लिए अलग था, ए लेस देन बी के लिए अलग था, लेकिन ए लेस देन बी में इलिप्स चेंज हो जाता था। यहाँ इलिप्स हाइपरबोला चेंज नहीं हो रहा। तो इस हाइपरबोला की इस इक्वेशन के लिए यही फॉर्मूला रहेगा, ए ग्रेटर देन बी हो या लेस देन बी हो या कोई वैल्यू सेम रहेगा। हाइपरबोला भी एक दूसरा होता है, लेकिन उसमें इक्वेशन चेंज हो जाती है, वो आगे आपको बताएंगे। तो वहां पे चेंज होगा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पे, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं लेटेस्ट रेक्टम कॉर्ड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू फोकस। और जो फोकस से पास हो, तो यहाँ पे ऐसी 2 कॉर्ड्स होंगी, 2 लेटेस्ट रेक्टम होंगे। देखिए फोकस से पास हो और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एक तो ये आ गया लेटेस्ट रेक्टम LLS। इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट, तो ए y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ x की वैल्यू इसमें e रखोगे, जैसे इसमें e रखोगे तो आएगा a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर यहाँ कैंसिल, तो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर आ गया e स्क्वायर माइनस 1। e स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से रखो, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस b स्क्वायर बाई a, और ये आ गया b स्क्वायर बाई a, ये माइनस b स्क्वायर बाई a, सेम है। लिस्ट में दिया
सिमेट्री है बहुत सारे पॉइंट्स में। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है? a प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सेम एज इलिप्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम एज इलिप्स 2b स्क्वायर बाई ए। दूसरा फॉर्मूला भी एक बताया था लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का, क्या था? 2 into a into distance between focus and corresponding डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे यहां से भी निकाल सकते हो, 2a स्क्वायर into e स्क्वायर माइनस 1 इसको ले सकते हो, अपान a, एक एक कैंसिल, 2 इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो और e यहां से कॉमन लो तो ये आ जाएगा 2e ae माइनस a by e। अब देखो ae माइनस a by e, ये डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो 2 into e into distance between focus and corresponding directrix। तो ये इक्वेशन अगेन सभी टॉपिक में आएगी। एंड corresponding directrix। भी सेम था इलिप्स में भी, पैराबोला में भी e की वैल्यू वहां 1 हो जाती, क्या था ना हमने? बाकी ये तो सेम है, 2b स्क्वायर बाई ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ज्यादातर ये यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो। कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो बताएं, और पॉइंट्स फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी इस